कुछ ले गया। आज साधना का आपका 7वां दिन 8वां दिन है। हाँ, 8वां दिन। 8वां दिन है और 13 तारीख को आप आए थे। जी, शाम को। हाँ, तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? मनहर दास। आपका पता क्या है? पाणेथा गिरनारी गुफा आश्रम, तहसील झगड़िया, जिला भरूच और बड़ौदा से 5 पड़ता है। जिला है भरूच पर 5 में पड़ता है बड़ौदा से। अच्छी। तो आप यहाँ साधना कैसे जाने कि संत कबीर आश्रम मूल घाट बस्ती में साधना सिखाया जा रहा है? आप ये यूट्यूब के माध्यम से, जैसे हमारे आश्रम में हम बैठे थे, एक भैया आए, वो सुनते सुनते आए कहीं, तो मैंने देखा तो अच्छी कुछ बातें सत्संग की चल रही थी। मैंने कहा कौन है भैया? तो बोले कोई महाराज जी है। तो कोई पैसा उसको कुछ था ही नहीं ना, कुछ देखा था तो उसके जेब में से निकाल कर मैंने फ़ोन लिया और मैंने फिर सुनते सुनते मैंने कहा तू जाओ, पूजा पाठ करने आया था, वहाँ महादेव का मंदिर है। तो पूजा पाठ करने गया, बैठा और ऐसे इतने में ये पूरा सुन लिया तो मुझे लगा कि ये कुछ नई बात है और कुछ सही बात है और इसे मेरा मन हो गया। तो धीरे धीरे उसके बाद मैंने उसे कहा भैया ऐसा ये फ़ोन मेरे पास है दूसरा, पर वो अभी यहाँ नहीं लाया, वो मतलब वीडियो बिना वीडियो का है, सादा। तो फिर धीरे धीरे करके वो भैया ने फ़ोन ही मुझे अभी तो दे दिया, कार्ड मेरा डाल दिया और थोड़े दिन सुना, अच्छा लगा तो मैंने आपका संपर्क किया। फिर आज्ञा मांगी तो आपने हाँ भरी, तो हम चले आए हैं। तो 11 तारीख को आप भरूच से चले थे? जी, 11 तारीख। 13 तारीख को आप यहाँ संत कबीर आश्रम मूल घाट पहुँचे जी, और 13 तारीख से ही शाम से आपने शुरू किया जी, और 14 तारीख से आपने 8-8 घंटे जी, हाँ, साधना की है और रात में भी की आपने जी। उससे आपको क्या अनुभव हुआ? जो आप प्राप्त करने आए थे, जो ललक थी, उसमें कुछ आपको जानकारी प्राप्त हुई या अधूरा रह गया? नहीं, काफ़ी जानकारी हुई है। इतना जैसे व्यवहारिक परंपरा प्रमाण ये के हिसाब से हम भी थोड़े जुड़े हैं तो जाना ज़रूरी था, वरना मैं रुकता थोड़े दिन। और कुछ लोगों के जो विश्वास के कारण अपन किसी को विश्वासघात नहीं करना, इसी कारण हमने कहा था कि हम तो भैया चले आएंगे लगभग द्वादशी के दिन। तो वो भरोसेमंद होता है, कोई अपने दूसरे लोग भी ऐसा करके छोड़ दे, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं वो चले जाऊंगा। बाकी मुझे ये 7 दिन में कि 8 दिन में जो जानने मिला, इतना आनंद मिला और ऊपर से ये कुछ नई नई बातें, जैसे कबीर साहब की बातें हमने कुछ ज़्यादा सुने ही नहीं थे और शास्त्रों की सुनी थी और ये पुराणों की सुनी थी, तो उसमें और उसमें बहुत फ़र्क देखा। तो हमने यहाँ आकर बैठने की कोशिश करी, 8 घंटा 10 घंटा कभी कभी 12-12 घंटा हम बैठ जाते थे। तो हमको काफ़ी जानना मिला कि ये उसके बाद कभी मौका मिलेगा तो आएंगे या तो वहाँ बैठे बैठे अभ्यास करेंगे। फ़ोन के द्वारा महाराज जी की कुछ बात ऐसी होगी तो कुछ आप ले करेंगे, वो भी साधु हम भी साधु अभी तो साधु के हिसाब से महाराज जी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है और हमको अच्छा लगा, इसलिए हम बता रहे हैं कि बहुत अच्छा अनुभव होता है। सभी को नहीं होता, ये बात भी ऐसा है कि एक संशय नाम की जो अंदर एक ट्रांजिस्टर होता है, मान लो ग्रंथि बोलते हैं, एक ग्रंथि होती है, ट्रांजिस्टर अपनी इंग्लिश भाषा में। ये ग्रंथि जो होती है, थोड़ा संचय होता है तो कुछ भी नहीं मिलता और आप पूरी दुनिया जानती है, एक बार द्वेष हो जाता है किसी भी चीज़ का तो बात वही याद आती है, अरे यार ये कहाँ ये भागना। तो ये निकाल देने से कुछ मिलता तो है, पर
मिलता है तो जैसे महाराज जी ने बताया अपने आप से ही मिलेगा। वो तो केवल मार्गदर्शन करते हैं, करते रहेंगे और बहुत अच्छे मार्गदर्शन करते हैं, पर जागृति तो अपने ही करना पड़ेगा लगन के साथ। महाराज जी ने जितना किया इतना मैं भी ऐसे ही कारण मानता भी हूँ और जानता भी हूँ कि जो पहले कहे इतना करो तो करते नहीं, फिर बोले कि यार कुछ मिला नहीं, पर आपने जितना किया उसका कुछ किया नहीं किया। सभी जगह पे यही होता है कि गुरु कहते हैं उतना कोई करते नहीं, फिर बोले कि हमको इतना लाभ नहीं मिला। कोई कोई को मिल जाता है, तो कोई पूरा समर्पित होकर पूरा कार्य करते हैं उनको मिलता है। पहले आपका मन बहुत चंचल था जी बहुत बातें याद करता था, जी। अभी आपका मन कितना चंचल है, कितना स्थिर हुआ, कितना एकाग्र हुआ? क्या शांति का आपको अनुभव कराया या नहीं? बहुत कराया, बहुत हुआ भी है। वो तो जैसे सही साधना और सही समय देने बैठने से अपने आप संचलता तो दूर हो ही जाती है। पानी पड़ा रहता है, कितना भी बहड़ा है बाल्टी में, पड़ा 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 अपने आप ऊपर सही हो जाता है। ये तो बात सभी प्रैक्टिकल है। तो मैंने यहाँ जो आपने अभ्यास किया, जी उस अभ्यास में मन एकाग्र, स्थिर और शांति का अनुभव कराया। जी जो आपने सुबह के सत्र में जी 8 से 10 वाले में आपने बताया कि नींद आने से मैं रोका अपने आप, जी जी एकदम सावधान रहा, सतर्क रहा, जी। आज रहा कोई विकृति नहीं आई, कोई चंचलता नहीं आई, एकदम सतर्क और सावधान रहा। जी ये तो सुबह मैंने सुना था जी 8 से 10 वाले में। जी जी। अभी आप 12 से नहीं, 1 से 3। 1 से 3 जी। जो 1 से 3 बैठे, उसमें क्या अनुभव हुआ? मतलब उसमें कुछ स्थिरता और आई? हाँ, वो स्थिरता। अकेले बैठे थे फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि अरे यार मैं चला जाऊँ, ऐसा तो ऐसा नहीं। बैठा रहा तो 3:05 हो गई थी, पर ठीक है बैठा रहा। और 1 बजे से पहले 2-5 मिनट आ ही गया था अंदर। तो अकेला बैठा थोड़ा घड़ी में, तो घड़ी का वहाँ वो कमरे में है, तो बैठा रहा। तो फिर जैसे लगा कि अब थक गया, जो भी कम समय ज़्यादा पता नहीं, पर मन नहीं लगा। और जैसे बिना कारण बैठना अच्छा नहीं, ऐसा करके चला गया तो 3 बज गया था, 3:05 हो गई थी। तो उसी समय बैठना अच्छा लगता है, सबसे अच्छा। नहीं तो उस दौरान मन कितने देर तक एकाग्र था, स्थिर था और शांत था? ये मेरा पूछने का मतलब। लगभग 2 घंटे में 1.5 घंटा हमारा स्थिरता में था। और पूरी सजगता के साथ मैं हर बार थोड़ी थोड़ी देरों के बाद जैसे घंटी बजाते ऐसे कहता कि सोना नहीं है, सोना नहीं है। ऐसा थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसा लगे तब बोलता सोना नहीं है, देखो कहाँ क्या क्या हो रहा है वो देखो। बस वही देखता रहा। उसमें 1.5 घंटा लगभग हो गया था पूरा। ठीक है जी। तो मन मतलब अब आपका जो जिस उद्देश्य से आया था जी, मन, एक कल्पना लेकर, जी, उस कल्पना में 10% 20% कुछ आपको लाभ मिला? हाँ जी। कितना परसेंट लाभ मिला होगा? लगभग 30-35 मिनट परसेंट मिला आपको? जी जी ठीक है ना। जी। अब तो अब अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास तो आपको करना ही करना है, जी साथ साथ कुछ नियम मैं बता दूंगा, जी तो उस नियम के तहत रहिएगा जी और स्वयं भी करिएगा। जो लोग आपके पास बैठने आए, बाहरी बात 2-4 शब्द खाली पूछना है। जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 713 दिन हो गए। जी। तारीख 20 अक्टूबर सन 2023, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय, और आपका आज 8वां दिन का चौथा सत्र। जी।
जिसमें मैंने आपका स्टेटमेंट लिया जी आपकी कि 8 दिन में आपने क्या अनुभव किया और अनुभव के आधार पे आपका मन कितना शांत हुआ, स्थिर हुआ। हमको बाहरी लक्ष्य कुछ नहीं देखना है, हमको तो जो उद्देश्य लेकर के आप आए थे उस उद्देश्य में मैं कितना खरा उतरा। जी जी मैं अपने लिए प्रश्न पूछ रहा हूँ जी कि जिस उत्साह, उमंग और एक जिज्ञासा लेकर के आप आए थे, जी उस उमंग, उत्साह और जिज्ञासा में मैं कुछ खरा उतरा या नहीं? नहीं, खरे, बहुत अच्छे खरे उतरे हैं, बहुत खरे उतरे हैं। क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि जो बताने वाला है वो जब तक आप, क्योंकि बताने वाला और बताने वाले के साथ उसका चरित्र, जी सुनने वाला और उसकी आंखें देखती भी तो हैं। जी तो दोनों में क्या अंतर आपने देखा? एकदम बिल्कुल सिंपल सा जीवन मेरा है। जी आपने देखा होगा यहाँ सिर्फ बैठते समय मैं सिर्फ एक चादर ओढ़ लेता हूँ ताकि जनता को लगे कि कोई साधु बैठे हैं। जी जी बाकी कैंपस में आपने देखा मैं एक गमछा और एक अंडरवियर, वो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, गंजी बनियान, जो भी है। बनियान हाँ यही पहन के तो रहता हूँ। कभी मैं टीका चंदन कुछ नहीं लगाता हूँ। जी जी एकदम सिंपल सा जीवन, जी क्योंकि मैं त्यागियों के बीच में ज्यादा रहा हूँ ना। एकदम जी। सिंपल सा जीवन होना चाहिए, जी जी पानी की तरह। कोई भी व्यक्ति आए आराम से पी ले, जी किसी से गिलास से पी ले, लोटा से पी ले, जग से पी ले, किसी से पी ले, जी क्योंकि संत पानी की तरह होता है। जी उसके पास कोई भी व्यक्ति जैसा भी हो वो पहुंच करके अपनी बात कह सके जी जी और उसका मन ये ऐसा लगे कि इनके पास मैं बैठ करके थोड़ी देर विश्राम पा सकता हूँ, शांति पा सकता हूँ। ऐसा उसका बाहरी जो दिमाग है, जिसको मन कहते हैं, वो तो नहीं इस बात को अनुभव करेगा, लेकिन जो चेतना स्तर है वो इस बात को समझता है। वो सब की बात है, किसी एक की बात नहीं है। जी 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 वह उस लेवल पे हमारी चिंतन नहीं है, इसीलिए मैं उसको नहीं पकड़ पाता हूँ। लेकिन वास्तविक स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति जो चेतना स्तर पे है अंदर से, उस बात को समझता है कि संत के पास बैठने से मन शांत होगा। यहाँ कोई उदंडता नहीं होगी, कोई गाली गलौज नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगा। ये बीड़ी, सुर्ती, सिगरेट, पान, बीड़ी कुछ नहीं सिखाएंगे, बल्कि यही कहेंगे बेटा अपना शुद्ध कमाई अपने परिवार में लगाओ, अपने शरीर में लगाओ, शुद्ध काम करो। जी जी बस सिंपल सी बात, खाली 2 टूक बोलते हैं और उसमें बहुत बड़ा रहस्य होता है। रहस्य होता है कि मन निश्चित और निष्फिक्र और निर्द्वंद होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई छल कपट, राग द्वेष, ईर्ष्या, जलन कुछ भी झलकता ही नहीं है। सिर्फ शांत और संत का जो परिभाषा है वो परिभाषित होता है। यही काम आपको अपने करना है। 2-3 बातों को मैं बता दे रहा हूँ जी जी कबीर साहब के बीजक के सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि कबीर साहब भी हमारे संत परंपरा के एक अनूठे संत हुए हैं। जी बिल्कुल। तो उन्होंने भी नियम पालन किया है अपने पूर्व के संतों के बताए अनुसार, और उन्होंने हम लोगों को भी कुछ दिशा निर्देश भी दिया है। जी उस दिशा निर्देश में ही हम लोगों को अपना काम करना है। पहली बात तो एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि कबीर साहब ने कहा कि जे हिरंग दूल्हा ब्याहन आए, दुल्हिन ते हिरंग राचे हो। तो जिस भाव, उमंग और उत्साह के साथ आप भरूच से चल करके आए, यहाँ मेरा जो उत्साह, उमंग और ज्ञान देने की जो शैली है वो दोनों में आप में एक रूपता आई या नहीं आई? आई है। आई ना? जी। तो अब उसके आगे का ये है कि जो भी चीजें आप जानते हैं बाहर की, जी, मुझे उससे कुछ लेना लादना नहीं है। आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं तो आपकी अपनी स्थिति है। जी जी। क्योंकि मैंने भी बताया ना, मैं जब हमारे माता जी को पता चला कि मेरा पुत्र कुछ भी बन सकता है, जी, तो उन्होंने संत बनाने में पूरा जीवन लगा दिया। जी। तो सत्यनारायण बाबा का कथा, संतोषी माता का व्रत से लेकर के मैं 15 दिन रोजा भी रहा हूँ, तीर्थों में गया हूँ, बहुत परिक्रमा भी किया हूँ, और संत बनने के बाद भी संतों के सानिध्य में बहुत हम घूमे हैं। जी। उदासियों के यहाँ रहा हूँ, बैरागियों के यहाँ रहा हूँ, गरीबदासियों के यहाँ रहा हूँ। हरिद्वार में रहने के कारण जो है बहुत लोगों का हमको संग साथ मिला है,
जी जी अच्छे अच्छे विद्वानों का संग, हमारे जो संत विद्वान हैं उनका सानिध्य मुझे मिला है। जी तो सब कुछ का इंक्लूड मैंने जब जोड़ लिया, जोड़ करके जो मैं चीज दे रहा हूँ उस सब का निचोड़ दे रहा हूँ कि अपने श्वास को देखिए, अपने श्वास को देखते देखते अपने आप को प्राप्त कर लीजिए। जी जी बाकी जितने भी आप वर्तमान में देख रहे हैं या यूट्यूब पे बहुत सारे लोग भी आ गए हैं जो ध्यान सिखाते हैं, जिनको ध्यान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ध्यानम निर्विषयम मन है। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना, यानी शांत हो जाना। मन में किसी प्रकार का चिंता, भय, द्वंद्व, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता, वासना, कामना कुछ भी ना रहे, तब जाकर के आपका मन शांत होता है। और वो उस स्थिति में जो आपकी प्रसन्नता होती है उसको भगवान कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये जो कामना है, इच्छा है, वासना है, ये मेरे जीवन में न रहे, देखकर, जानकर, समझकर हम निकालते चल रहे हों, और उस समय में जो मन मेरा प्रसन्नचित होता है उसे ही ब्रह्म कहा जाता है। मतलब ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा। ब्रह्म एक भूत है, यानी एक पदार्थ है। भूत का मतलब पदार्थ। एक पदार्थ है, जैसे मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश पदार्थ हैं, वैसे ब्रह्म भी एक भूत पदार्थ है। वो कौन सा पदार्थ है? ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा। मेरी जो स्थिति आत्मा की बनती है ना, आनंद की अनुभूति, परमानंद की प्राप्ति, जो स्वयं की अनुभूत होती है, उसको ब्रह्म कहा जाता है। और उसी को प्राप्त करने के लिए हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, व्रत में जा रहे हैं, इनके पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, बल्कि हमको लोग उलझा दे रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। आपका स्वार्थ वो जान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वार्थ को तो त्याग किया ही नहीं है। स्वयं के स्वार्थ को उन्होंने जाना ही नहीं है। स्वधन अर्थ है, स्व माने स्वयं, अर्थ माने प्रयोजन। स्वयं का ज्ञान, स्वार्थ का मतलब होता है स्वयं को प्राप्त कर लेना, स्वार्थ होता है। लेकिन बाहर लोग बोलते हैं मैं, अरे बड़ा स्वार्थी है, बड़ा स्वार्थी है, बड़ा स्वार्थी है। लेकिन स्वार्थ शब्द अध्यात्म का है, बहुत ऊंचा शब्द है, बहुत उसका ऊंचा भाव है। लेकिन ऊंचे शब्द को, ऊंचे भाव को हम लोग मिट्टी में और कचड़े में मिला दिए हैं, बोल बोल के उसके जो महत्व है उसको कम कर दिए, एकदम घटा दिए। घटा ही नहीं बल्कि मिट्टी में मिला दिए। इतना हम लोगों ने उसका दुरुपयोग किया है। तो स्वधन अर्थ है, ठीक है ना जी। स्वधन अर्थ स्वार्थ, स्व मतलब स्वयं, मैं कौन हूं, अर्थ मैंने प्राप्त करना, प्रयोजन मेरा है। यानी मानव जीवन का शुद्ध स्वार्थ है मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त करना। जी, बात को समझ में आ गई? जी। तो मैं कौन हूं को ही जानना है, बाकी जितना कुछ जाना जाएगा ये सब मन को भटकाने वाली चीज होगी। जी, इसीलिए आपने देखा होगा, यहाँ मैं जब से शुरू किया हूँ, आज से 713 दिन पहले से, मैंने अपने कबीर पंथ का भी कोई नियमावली यहाँ मैंने नहीं लागू किया है। जी, सुबह उठ करके आरती करिए, गुरु का आरती करिए या गुरु वंदना करिए, फिर बीजक का पठन पाठन करिए, स्वाध्याय करिए, चिंतन करिए, मनन करिए। मैंने कोई नियम नहीं लागू किया, सीधे एक ही नियम लागू किया हूँ। बस जो जानते हो ठीक है, अच्छी बात है। मैं जो बता रहा हूँ, अगर मेरे पास आए तो मैं जो बता रहा हूँ उसको अभ्यास करो बस। जी, जब अभ्यास कर लोगे, मन एकाग्र, स्थिर और शांत हो जाएगा, उसमें परिपक्वता हमको दिखाई देगी। मैं सब जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में जो शब्द हैं मैं आपको बता दूंगा कि आपकी मानसिक स्थिति का नाम है ये। इस समय जो आपकी मानसिक स्थिति है उसी का नाम ये यहाँ है। जी, लेकिन पहले आपको अभ्यास करना होगा। जी, अगर वास्तव में आत्मा को, खुदा को, गॉड को, चेतना को, कैवल्य को, मोक्ष को, निर्वाण को, समाधि को अगर आप समझना चाहते हैं तो बिना अभ्यास किए आप उसको समझ नहीं पाएंगे। मौखिक रूप से हम पढ़ लेंगे किताबों में, जी, कान से सुन लेंगे और उसको रट करके हम किसी को बता सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करा सकते, क्योंकि हम स्वयं अनुभवी नहीं हैं। जी, बात समझ रहे हैं? जी,
तो स्वयं का अनुभव ही सबसे बड़ा हमारे लिए लाभदायी है। जी, और अगर अनुभव नहीं है तो बड़े बड़े विद्वान भी अंत में, वो जो गृहस्थ लोग अंत में शरीर छोड़ते हैं और मन में उनकी वासना रहती है कि मैं मर मर करके इतना जमीन जायदाद घर खेती नौकरी चाकरी सब बना दिया, मैं फैक्ट्री लगा दिया, इसको मालिक इसको बनाऊं। ऐसे ही आप भी करेंगे, बड़े बड़े आश्रम बना देंगे, बड़े बहुत लंबे आपकी शिष्य शाखा बढ़ जाएंगी, बहुत आमदनी हो जाएगा। अंत में मरते समय वही भाषा जो गृहस्थ का वो आपके अंदर में होगा कि किसको हम इसका महंत बनाएं, जी, जी, जो इसके उपयुक्त हो, जो इसका देख रेख कर सके, आगे चला सके। तो बताइए, एक गृहस्थ की मानसिकता और आपकी अपनी मानसिकता, दोनों में क्या अंतर है, आप बताइए। कुछ नहीं। तो आपने तो पूरा जीवन समर्पित किया आत्म कल्याण के लिए, जी, और आपने आत्म कल्याण की नहीं, आत्म कल्याण शब्द का परिभाषित नहीं किया अपने आप के लिए। तो जैसे गृहस्थ खाली कमाया, कंकड़ पत्थर जोड़ा और बड़े बड़ा ऊंचा मकान बना दिया, बहुत सारे लोगों को अपने पीछे लगा लिया, भक्त बना दिया, लेकिन अपना कल्याण किया नहीं। जी, तो उस कार्य से आपका मोक्ष हुआ नहीं। जी, आत्म कल्याण का मतलब मोक्ष हाँ, हाँ, हुआ नहीं। तो पुनर्जन्म में आप जाएंगे, पुनर्जन्म में आप जाएंगे, उसके बाद क्या दशा होगी मालूम है? कुछ नहीं मालूम। जी, क्योंकि जिस शरीर में आज हो वह शरीर आपकी नष्ट हो जाएगी, जल जाएगी। दूसरे शरीर में आप जहाँ जाओगे वहां से शुरू से फिर शुरुआत करना पड़ेगा। जी, तो जो वर्तमान आंख देखेगा, कान सुनेगा, उसको ज्यादा प्रभावी करेगा। जो पूर्व का संस्कार सब लुप्त हो जाएगा, यानी सुप्त हो जाएगा, वो सोया पड़ा रह जाएगा। इसलिए मानव जीवन अगर मिला है और अगर हमारे अंदर में जिज्ञासा है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तो कुछ करना नहीं है। आंख जितना ही बंद रहेगा, बाहर का दृश्य हम देखेंगे नहीं, तो अंदर जाएगा नहीं, उसमें आकर्षण होगा नहीं, आसक्ति होगी नहीं, इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। कान से शब्द सुनेंगे नहीं तो उसमें विश्लेषण करेंगे नहीं तो हमारा मन हमको भटकाएगा नहीं। तो जितने में मैं हूं उतने में ठोस बना रहूंगा। जीभ से जितना ही आप स्वाद कम लेंगे, पैर से जितना ही कम चलेंगे, हाथ से जितना ही काम आप खराब काम जितना ही कम करेंगे, अच्छा काम तो जितना आप कर सकिए, जितना आपके पास है लुटा दीजिए, सब हाथ से लुटाना है। जी, कुछ पास में नहीं रखना है, पास में रहेगा मन बार बार उसी में जाएगा। जी, जी, इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा योगस् चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? चित्त में जो वृत्त बन गई है उसका निराई करना। और निराई का मतलब होता है उखाड़ कर फेंकना। जी, अगर मेरे जेब में 1000 रुपया है तो बार बार मेरा मन इसी पे जाता है, आज मेरे पास 1000 है, क्या करूं? तो शुद्ध काम करेगा नहीं, अनर्गल काम पहले कराएगा। अपनी बैंक में जमा कर दो, जी, जी, आगे भविष्य में काम आएगा। जी, जी, मैं हरिद्वार में था, मैं इसका खंडन यहाँ इसलिए कर रहा हूँ, जी, मैं हरिद्वार में जब पढ़ रहा था तो हर साल पेपर में पढ़ने को मिलता था कि 1 अरब रुपया बैंक से सरकार को प्राप्त हुआ। तो कैसे प्राप्त हुआ? संतों ने अपना जमा किया था, जी, कोई वारिस नहीं है, वो मर गए, वो सरकार के खाते में चला गया। और उन्हीं संतों को मैंने देखा कि 10-10 रुपए इकट्ठा करते हुए, जी, 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 दिन में 10 बार भोजन करेंगे, चलते रहेंगे, जब 1000 हो जाएगा ले जाके बैंक में जमा कर देंगे। जी, अपने शरीर पे नहीं लगाते हैं, अपने रहने खाने पीने के किसी काम में नहीं लगाते हैं, खाली बैंक में जमा करते हैं। तो क्या हम यही करने के लिए साधु बने हैं? नहीं, प्रश्न यही है ना? जी, जी, प्रश्न बने सब कुछ त्याग करके आए हैं। जी, जी, उसका उत्तर यही है कि सब कुछ त्याग करके आए हैं अपने आप का परिचय प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए। जी, और हम वो काम नहीं कर रहे हैं, खाली बाहर भौतिकता की आड़ में हम अपने आप को उसी में उलझा दिए और उलझा दिए। तो जहां थे उससे भी नीचे चले गए। जी, आपने जो कमाई की थी ना आपके काम आया, ना आपके किसी सगे संबंधियों को काम आया। वो जो 10-10 रुपये आपने इकट्ठा की थी, पसीना बहाया था, दोपहरी सुबह 7 बजे से लेकर के और दोपहर 2 बजे तक मैंने देखा वहाँ मंडली चलती है, एक नीचे की मंडली, एक ऊपर की मंडली, 6 मंडलियां हैं। 6 मंडली में 3 नीचे जाती हैं प्रतिदिन और 3 मंडली ऊपर जाती है। और एक एक मंडली में कम से कम 100-100, 150-150 लोग रहते हैं। और वो खाली पैसा, कपड़ा, छाता, जूता, चप्पल यही सब इकट्ठा करने में लगे रहते हैं।
ये मैंने स्वयं विरक्त मंडली चलती है, मैंने उसमें जा करके 1 महीना तक मैंने स्वयं अनुभव किया था जी जी कि देखें इसमें क्या है। तब मैं इसका आज खंडन कर रहा हूँ जी कि सब कुछ का परित्याग करके ही मुझे अपने आप का ज्ञान होगा जी और प्रारब्ध पे ही जीना होगा। जो प्रारब्ध होगा, हम किसी को कुछ देंगे, अगला हमसे खुश होगा तभी हमको कुछ दे देगा, हमारा उसी से काम चल जाएगा। बात समझ रहे हैं? जी बाकी हमको मन बना करके कुछ नहीं करना है, बस प्रारब्ध पे चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। जो मेरा प्रारब्ध होगा अपने आप हो जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 2-3 इंस्ट्रक्शन आपको दे देता हूँ बीजक से, जो आपको वहाँ करना है, और ये मैं बीजक आपको दे भी देता हूँ। इस बीजक को आप रख भी लीजिएगा। जी जी कहरा प्रकरण में वैसे मैंने वीडियो में बना करके दे दिया हूँ, मैं भेज दिया हूँ, तो मैं आपको भेज दूंगा वीडियो में। जी जी सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, कहरा नंबर 1 और कहरा प्रकरण है। जी तो उसका जो लाइन है 31 लाइन है, मैं वैसे जल्दी जल्दी बोल देता हूँ जी जी और उस पे ही आपको फिर कौन से आप बात करेंगे मैं बता दूंगा जी कि सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। गुरु के जो वचन है, वचन माने शब्द है, जी जी ध्यान का मतलब हुआ ध्यानम निर्विषयम मन है। जो विषय हमारे को प्रभावित कर रखी हैं, उन विषयों को अपने जीवन से कैसे निकाला जाए, उसका जो वचन है, शब्द है, गुरु के द्वारा दिया हुआ, उसी का हमें अपने मन में समा लेना है और उसी के अनुसार अपने आचरण को चलाना है। ठीक है, आचरण करना है। मेली सृष्टि चराचित राखो रहो दृष्ट लव लाई हो, जस दुख देख ही रहो यह अवसर अस खोइह पाए हो। जो खुटकार बेग नहीं लागे हृदय निवार हो को हो। कोई कितना भी आपको क्रोधित करने की कोशिश करे, एकदम बिल्कुल शांत चित्त रहना है। क्रोधित करने का मतलब हमारा सामान भाग लेके भाग जाएगा, फेंक देगा, जला देगा, पानी फेंक देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन क्रोधित नहीं होना है। जी जी बिल्कुल। हमारा कितना भी बड़ा बाहर नुकसान कर दे, लेकिन भीतर से शांत रहना है। क्रोध जरा सा भी, लेस मात्र भी अंदर में उत्पन्न ना होने पाए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। जो खुटकार बेग नहीं लागे हृदय ने कोह, मतलब क्रोध होता है। मुक्ति की डोरी गाढ़ी जन खींचो तब बजिया बड़ रोह हो। मुक्ति की डोर यानी ये जो वासना है, इसको अपने जीवन से निकालने के लिए उतावले में नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक शरीर में हम रहेंगे तब तक वासना कब कहाँ कैसे जागृत हो जाएगी कुछ पता नहीं है। इसलिए शांत भाव से अंतिम क्षणों तक सिर्फ दृष्टा भाव में रहना है, साक्षी भाव में रहना है। और अपने शरीर में जो भी उत्पन्न हो रहा है, जैसे मैंने अभ्यास करवाया था, अभी तो मैं शुरू किया था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, फिर जब हमारी आपकी मुलाकात होगी, चाहे आप आएंगे चाहे हम आएंगे, उसके आगे की जो क्रिया रह गई है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। कि मुक्ति की डोरी गाढ़ी जन खींचो तब बजिया बड़ रहो मतलब मन। मनो ही कहा रहो मन मारे खिजुआ खींच न बोले हो। मानो मीत मितैयो न छोड़े कमाऊ गांठ न खोले हो। मानो मीत का यहाँ मतलब होता है कि जिस गुरु के द्वारा या जिस संत के द्वारा आपको अपने आप तक जाने का संसाधन मिला हो या मिल रहा हो या मिल सकता है या मिलेगा, ठीक है, उनसे संबंध कभी मत तोड़िएगा। समझ रहे हैं? किसी भी हालत में किसी भी सूरत में नहीं तोड़ना है, क्योंकि वहीं से हमें अपनी कमाई मिलती रहेगी। क्योंकि संसार वाले जितने भी हैं, एक होता है ना टर्नओवर, एक जगह कमाई होती है तो एक जगह खर्च होता है, एक जगह आय होती है एक जगह व्यय होता है। तो संसार में व्यय ही व्यय है, कमाई कहीं है नहीं। और कमाई अगर कोई कराने वाला है तो सिर्फ संत है। तो जिस संत के माध्यम से आपको अपनी स्थिति मजबूत होती हो, उनसे कभी भी अपना संबंध तोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो मानो मीत मितैयो न छोड़े कमाऊ गांठ न खोले हो। भोगौ भोग भुक्त जन भूलहु जोग जुक्त तन साधु। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग भटका देते हैं कि भोगौ भोग
भोगों को भोगने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं। जी तो वो लोग समझते हैं कि वासना को भोगने की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रारब्ध भोगने की बात कर रहे हैं, जी या वासना भोगने की बात नहीं कर रहे हैं। भोग हमारा शरीर है, शरीर में भूख लगता ही है, जी प्यास लगेगा ही, नींद लगेगा ही, ठीक है जी और ठंडी गर्मी से बचने के लिए कपड़े की जरूरत है ही। तो जितना शरीर निर्वाह की जरूरत है उतना वस्तु हमें भोग में लेना है। हमारे शरीर से अलावा इसे स्टोर रूम नहीं बनाना है। जी जी बात समझ रहे हैं? हाँ जी हमारे संन्यास मार्ग में सिर्फ 2 वस्त्र की बात कही जाती है, एक हाथ में हो, एक शरीर पे हो। इसके अलावा अगर आप संचित करते हैं तो हमारे संन्यास मार्ग के आप विरोधी हैं। जी आश्रमधारी कर सकता है, इसलिए कि आश्रम में बहुत सारे संत आते जाते रहते हैं। जी जी तो संत परंपरा में हमारे आश्रम एक स्टेशन है। जी संत को वहाँ उसकी मर्यादा का ध्यान देना पड़ता है। जी संत के सारी सुख सुविधाएं आश्रम से उन्हें मिलना चाहिए, जी इसीलिए बनाया गया था। लेकिन अभी यहाँ पर पूरा पूरा बिगड़ चुका है। जी जी कुछ संतों में कमी आ गई और कुछ आश्रमधारियों में कमी आ गई, जी जी इसलिए विरोधाभासी हर जगह चल रहा है। जी लेकिन अभी भी हमारे संन्यास मार्ग में कहीं कहीं हम देखते हैं, हमारे सन्यासियों में है कि संत जब जाते हैं तो संत अगर हैं वास्तव में और वो फर्जी नहीं हैं तो वो वहाँ विदाई भी देते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं और उनके सुख दुख का पूरा ख्याल रखते हैं। ऐसा मैंने देखा है। और हमारा आश्रम में भी ऐसा है। और जगह मैंने हमारे कबीर पंथ में अभी नहीं देखा हूँ मैं। जी हमारे कबीर पंथ में तो आप आए हो तो देख के जाओ। जी 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 हम नहीं देंगे, ये भाषा है जी जी जो कि किसी भी आश्रमधारी का ये नियम है जी जी कि कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ संत आता है, व्यक्ति नहीं संत है, जी तो संत की सारी सेवा का सुख सुविधा का उसको आश्रम से मिलना चाहिए। जी जो उसके पास नहीं है वो उससे मिलना चाहिए। जी समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो ये आश्रमधारी कर सकता है, लेकिन जो संत है आश्रमधारी नहीं है उसको तो सिर्फ 2 वस्त्र की जरूरत है। जी एक चिप्पी की जरूरत है जी यानी कमंडल की, जी जी और एक कपड़ा हाथ में, एक कपड़ा शरीर में। जी बाकी उसको तो कहीं प्रावधान नहीं है कि आप भोजन बनाएंगे, आपके पास जाएंगे। आपको तो भिक्षा करके भोजन करना, भजन करना है। जी जी अब भिक्षा में भोजन ही मिलेगा। आप जब आप भोजन बड़े शौक से लोग कराते हैं, जी लेकिन जब आप रुपया मांगोगे, जमीन मांगोगे, चेला बनाने की मोड़ में आओगे, तब आदमी वहीं पर रुकता है। जी जी ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वहाँ प्रश्न अपने आप में करता है। लेकिन आप सिर्फ भोजन मांगे तो अगर नहीं भी होगा तो कहेगा महाराज जी बैठ जाएं, 5 मिनट लगेगा, अभी मैं ताज़ा ताज़ा बना के खिला दूंगा। जी जी कहीं भी पूरे भारत में किसी भी एरिया में चले जाइए, जी जी बिल्कुल, भोजन तो आपको मिल ही जाएगा। अगर शरीर पे कपड़ा नहीं है तो किसी से कह देंगे वो कपड़ा 2 गज दे देगा आपको। जी जी जितनी आवश्यकता है उतनी आपको मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं? जी। लेकिन उसके अलावा अगर आप रखते हैं तो स्वयं आप समाज के दोषी हो जाएंगे और आपके पीछे चोर, डाकू, बदमाश और बेईमान लग जाएंगे। जी जी। अभी कल परसों की घटना है, हनुमानगढ़ी के महंत जी अयोध्या में एक संत जी का हत्या हो गया। जी ठीक है जी। नागा बाबा का। वो उनका अपना पुजारी ही ने मार दिया। क्यों मारा? अब पता चला, पकड़ा गया है लखनऊ में, तो 10 लाख रुपए लेके भागा था वो। पता चला है कि 1 करोड़ रुपया उनके अलमारी में था। ठीक है, लगभग 1 करोड़ रुपये उनके अलमारी में था और उसी 1 करोड़ के चलते उनका हत्या उनका अपना पुजारी ने कर दिया और 10 लाख रुपए लेके भागा था। वो तो STF वाले पकड़ लिए हैं। अच्छा, अभी कल परसों की घटना है। जी जी। तो इसीलिए संत को संग्रह वृत्ति नहीं कही गई है। बिल्कुल सही। हम इसलिए इसको जिक्र कर दे रहे हैं कि संत अगर करता है तो देख लीजिए, सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। जी। ऐसा मैंने हजारों देखा है। जी जी। हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस, अयोध्या, बहुतों को मैंने देखा है। अन्य जगहों पे भी मैंने देखा है। नरेंद्र गिरी जी, प्रयाग। हाँ भाई, वो आप समझ लें कि बहुत बड़ी बड़ी बात बता। अभी कल परसों की घटना आपको बता रहा, हनुमानगढ़ी की। जी जी। बाकी तो सभी लोग जान रहे हैं। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि संत का जो परिभाषा है वो मैं कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। कि संत अगर संग्रह वृत्ति में जाता है तो अपने आप का दोषी स्वयं हो रहा है। जी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जब मन में कुछ रखोगे, वजनदार रखोगे, तो मन आपका उसी में बार बार घूमेगा। आपका मन आपके अपने तक जाने नहीं देगा, उलझा देगा। जी। तो स्वयं को जानना है, स्वयं के द्वारा, स्वयं से ही
स्वयं के द्वारा स्वयं को ही जानना है, स्वयं से ही। जी 3 बार मैंने शब्द का प्रयोग किया है। जी जी बिल्कुल। मन तो मेरा है, न कि मन मैं हूं। तो मन मेरा है, मेरे से अलग है। मन को समझना होगा, मन बना कैसे। हमने जो देख लिया, जो पकड़ लिया, जो सुन लिया, उसी का जो संस्कार बना हुआ वही तो मन है। जी दूसरा मन तो है नहीं। मैंने जो देखा आंख से, कान से सुना, हाथ से पकड़ा, उसी का संस्कार जो मन में बन गया वही मन है। और उसी में बार बार हमारा मन जाता है, जी दूसरे जगह नहीं जाएगा। जी। तो इससे अपने को